साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से प्रत्याशी रहे सीपी जोशी का नामांकन दर्ज करवाने के दौरान तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के कमरे में हुए विवाद के मामले में बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ व पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी आज चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुए। बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ दीदी आच व पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी की ओर से 10-10 हजार का जमानती मुचलके भरा गया और न्यायालय की ओर से सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जो पहले विधायक थे हमारे धर्मनाथ जी जोशी साहब, हम दोनों ने तय किया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। विधायक बनना एक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं और हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमने यह आवेदन किया जमानत हो जाए। बाकी हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल करते हुए लोक सेवक क्या करते हैं उनका भी न्यायिक मजिस्ट्रेट पता करेंगे। और हमने कहा भी है कि आप वहाँ की वीडियोग्राफी हुई है, उस दिन क्या हुआ था। तो राजनीतिक दबाव में आकर के गलत मुकदमे दर्ज करना एक परंपरा बन गई है। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए और वास्तव में कहीं अन्याय हो रहा है तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और वो अपनी बात रख सकता है। तो अभी हमने हमारी बात रखी। देखो समय क्या कहता है। जो सब हमने जज साहब से निवेदन किया कि आप कोर्ट की जो वीडियोग्राफी है वो मंगवा कर देख के और खुद ही फैसला करें। हाँ तो ठीक, क्योंकि अंदर 50 लोग थे और इंटेंशनली 2 लोगों पर केस दर्ज किया और हमने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी साल के विधायक 6 अप्रैल 2019 के दिन भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार सीपी जोशी का नामांकन भरने के दौरान बेगूं विधायक व तात्कालिक मावली विधायक धर्मनारायण जोशी पर 5 लोगों से अधिक की संख्या में जबरन कक्ष में घुसने और तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी से बहसबाजी करने के आरोप लगे थे। भाई चलो ठीक है, फिर भी जज साहब ने कहा कि मैं उसको वीडियोग्राफी देख के, हमने उनको कहा आप खुद ही फैसला करिए। वीडियोग्राफी देख के अगर हमारा कोई अपराध उसमें हो तो आप जो उचित लगे करिए। एक छोटा सा संबंध था, लेकिन इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया कि इसकी तामील कराई जाए, जो कि बहुत नॉर्मल सा मामला था और पहली बार सम्मन जारी हुआ। यदि वे 5-10 बार जारी हो गया और फिर तो ये विषय हमारे भी समझ के बाहर है। तो ये तो तथ्य जुटाने का विषय कहाँ से क्या हुआ है। फिर भी हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, सुरेश जी ने कहा विधायक जरूर बन गए, मैं पूर्व विधायक जरूर तक सामान्य नागरिक की तरह जीने वाले आदमी हम तो, इसलिए आज भी सामान्य नागरिक की तरह जी करके और इसलिए न्यायालय का सम्मान करने के लिए कोर्ट में आए। क्या है कि जैसे जिला कलेक्टर के पास हम गए थे नामांकन दाखिल करने, तो उस समय हमारे सांसद महोदय का नामांकन था। तो नामांकन पत्र पेश करने में मैं खुद प्रस्ताव था, तो मैंने वो नामांकन पत्र जब तत्कालीन जिला कलेक्टर के समय प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि आप ये नहीं दे सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि जिलाधीश महोदय आपको नियमों की जानकारी नहीं है कि कैंडिडेट का नहीं होना भी चल सकता है। अगर कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है, तब भी उसका समर्थक या प्रस्ताव उसके लिए आवेदन कर सकता है। तब कलेक्टर के पास बैठे एक पूर्व रिटायर्ड बाबूजी ने उनको समझाया कि मैडम ले लो, तब जाके वो कलेक्टर मानी। और बाकी धर्मनाथ जी साहब ने पूरी बात बताई। तो क्या नई कलेक्टर थी, उसको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों को भी कोर्ट की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं ठीक है, बाद में जब जांच में आएगा सब्जेक्ट तो उस पर आगे की बातें